आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 37 दिनों से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए भारत से बड़ी उम्मीद जगी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के दौरे पर हैं। सर्गेई लावरोव ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और बड़ी खबर यह है कि लावरोव का कहना है कि भारत की मध्यस्थता रूस को मंजूर होगी। प्रधानमंत्री मोदी और लावरोव की मुलाकात की तस्वीरें भी आ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी और लावरोव की मुलाकात में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लावरोव विदेश मंत्री रूस के भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई आज उनकी मुलाकात। यूक्रेन में 37 दिन से तबाही मची है। इस बीच बातचीत का दौर भी चल रहा है। रूस और यूक्रेन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए सिरे से बातचीत हो रही है, लेकिन युद्ध रोकने की सबसे ज्यादा निगाहें भारत की तरफ लगी हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत में हैं। प्रधानमंत्री पीएम मोदी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच अहम बैठक हुई। पीएम निवास में करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं ने चर्चा की। इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने भारत की विदेश नीति की तारीफ की। साथ ही युद्ध रोकने के लिए भारत की मध्यस्थता को लेकर बड़ा बयान दिया। West has ignored its responsibilities and has forced Russia into this straight threat, ideological and military. And if India is with its position of just and rational and a rational approach towards international problems, then it can support such process and then no one is against it. रूस के विदेश मंत्री का भारत दौरा कई मायनों में अहम है। उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। कच्चे तेल और ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देश आगे सहयोग बढ़ाएंगे। तो इधर तो रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार मुश्किल में है। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के चलते भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव बढ़ सकता है और इसीलिए अमेरिका के नागरिक जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में भारत पाकिस्तान की सीमा से कम 10 किलोमीटर दूर रहें। तो जिस तरीके के सियासी हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं उसको देखते हुए अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। और चलिए भारत की बात में आगे बढ़ते हैं और बात उस खबर की जिसको लेकर खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। खबर का खुलासा किया है हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने। देखते हैं ये रिपोर्ट। 20 किलो RDX, 20 स्लीपर सेल और 20 शहर, 2 करोड़ लोग और I want to kill मोदी as fast। जी हाँ, पीएम मोदी को जान से मारने की ये धमकी आई है एक ईमेल के जरिए और धमकी देने वाले शख्स ने कहा कि वो आत्महत्या कर रहा है ताकि ये साजिश ना हो सके। दरअसल एनआईए की मुंबई शाखा को एक धमकी भरा ईमेल आया है। ईमेल भेजने वाले शख्स ने दावा किया है कि उसने पीएम मोदी और भारत के लोगों को जान से मारने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इस धमकी भरे ईमेल को भेजने वाले शख्स ने दावा किया कि 20 किलो RDX के साथ 20 शहरों में धमाके का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके लिए 20 आतंकी भी तैयार किए जा चुके हैं। ईमेल के जरिए पीएम मोदी को जान से मारने और अलग अलग शहरों में धमाका की बात करने वाले इस शख्स का दावा है कि उसके संबंध आतंकवादियों से हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस ईमेल को जांच के लिए खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के पास भेज दिया है। तो भारत की बात में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश की, जिस अयोध्या की तस्वीर बदलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार
उत्तर प्रदेश की कमान संभालने का इतिहास रचा, उसी अयोध्या में आज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ दर्शन करने रामलला के पहुंचे। योगी ने तेजी से चल रहे राम मंदिर निर्माण के काम का जायजा भी लिया और साथ ही रामनवमी की तैयारियों पर भी अहम बैठक की। दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ आज पहली बार राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और आरती की। सीएम योगी हनुमानगढ़ी भी गए और वहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की। दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद में योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हमारे ठीक सामने योगी आदित्यनाथ इस वक्त हनुमानगढ़ी में दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या आना होता है तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए जाते हैं। और बजरंगबली के सामने योगी आदित्यनाथ शीश नवाते हुए नजर आएंगे। बाबा योगी आदित्यनाथ पिछले अपने पहले कार्यकाल में 40 बार से भी ज्यादा अयोध्या आए थे और हर बार उन्होंने कोशिश की कि हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन जरूर करें। सीएम योगी का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। योगी ने निर्माण का काम कहां तक पहुंचा, इस बात का भी जायजा लिया। मंदिर निर्माण में कोई देरी न हो, इसलिए जयपुर राजस्थान के कारखाने से तराशे गए पत्थर अयोध्या आने लगे हैं। एक ट्रक में सिर्फ 5 से 6 विशालकाय पत्थर ही लाए जा रहे हैं, जिससे उनको कोई नुकसान न हो। ऐसे लगभग 200 तराशे गए पत्थरों की खेप राम मंदिर के परिसर तक पहुंच चुकी है। राम मंदिर निर्माण के बीच रामलला के अस्थायी मंदिर में नवरात्र और चैत्र रामनवमी मेले की तैयारियां भी जोरों पर हैं, जिसको लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अपने पहले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ 40 से ज्यादा बार अयोध्या गए थे और दूसरे कार्यकाल की शुरुआत भी उन्होंने भगवान राम के आशीर्वाद के साथ की है। दर्शकों को बता दें कि दिसंबर 2023 में रामलला की गर्भगृह में स्थापना होगी। भक्तों को रामलला के दर्शन की अनुमति भी मिलेगी। ऐसा अनुमान है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भव्य राम मंदिर खड़ा हो जाएगा। तो ये तो योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या दर्शन करने के लिए, और उधर दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार जोर शोर से काम कर रहा है। बड़ी बात यह है कि किसी का कद देखकर कार्रवाई नहीं हो रही है। जिसने भी गुनाह किया उस पर बुलडोजर अपना कहर बरपा रहा है। यूपी के अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर तेजी से चल रहा है और अब इस बुलडोजर का मुंह अपराधियों की तरफ मुड़ चला है। अरे सुनो, जहाँ भी हो इनको फोन करके बता दो कि थाने में पहुँच जाए, पूरा घर तोड़ दूंगा नहीं तो। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर के चलकपुर गांव की हैं, जहां गैंगरेप के फरार 2 आरोपियों के घर प्रशासन और पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची। पूरी बिल्डिंग गिरा देगा नहीं तो। पुलिस ने आरोपियों को चेतावनी भी दी कि सरेंडर कर दो, वरना पूरे घर पर बुलडोजर चलना तय है। जहाँ भी हो इनको फोन करके बता दो कि थाने में पहुँच जाए, पूरा घर तोड़ दूंगा नहीं तो। योगी के 2022 में जीतने के बाद से ही प्रदेश के अलग अलग शहरों में बुलडोजर की रफ्तार इसी तरह बढ़ी है। यूपी समेत देश भर में नाम बदलने के लिए मशहूर योगी आदित्यनाथ का नाम यूपी विधानसभा चुनाव में बदलकर बाबा बुलडोजर रख दिया गया और यही बाबा बुलडोजर अपने दूसरे कार्यकाल में जमकर कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी कार्रवाई का नतीजा है कि 2 हफ्ते के भीतर ही कई ऐसी इमारतें हैं जिन इमारतों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई, तो वहीं 2 हफ्ते के अंदर 50 से ज़्यादा ऐसे अपराधी हैं जिन अपराधियों ने थाने में जाकर सरेंडर इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें डर है कि उन पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ये जता दिया है कि अगले 5 साल वो किस अंदाज में काम करने वाले हैं। योगी सरकार 2 के 1 हफ्ते के अंदर करीब 24 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। अतीक अहमद और बीएसपी नेता फहाद के अवैध ठिकानों पर भी बुलडोजर चल चुका है। 2017 से 2021 में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई में सैकड़ों निर्माण गिराए गए और करीब 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर अपराधियों और माफियाओं को चेतावनी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा,
अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण किया जाए। यूपी के बाबा का बुलडोजर चल रहा है तो एमपी में मामा का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जब से माफियाओं और अपराधियों को चेतावनी दी है, उसके बाद से कार्रवाई तेज हो गई है। ये मध्य प्रदेश के रीवा के गांव गढ़वा की तस्वीरें हैं। यहाँ एक नाबालिग से रेप के आरोपी का घर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। मध्य प्रदेश हो या फिर यूपी, भूमाफियाओं की अब खैर नहीं है। बाबा और मामा का बुलडोजर तेजी से अपराध को खत्म करने में लगा है और ये आने वाले दिनों में रुकने वाला नहीं है। आनंदीबेन पटेल राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। जोड़ी कोई न तोड़ी सके मित्र, ना तोड़ी सका कोई पर। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का गुजरात में जाकर पहले पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ करना और फिर दिल्ली पहुंचकर आज आनंदीबेन पटेल की पीएम मोदी से मुलाकात। 31 मार्च को आनंदीबेन पटेल की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। उससे पहले आनंदीबेन पटेल की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। आखिर अचानक इन मुलाकातों के मायने क्या हैं? वो भी ऐसे समय में जबकि जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। जब से वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी है, दिल्ली बहुत कम ही किसी कोई ऐसा फंक्शन हो राष्ट्रपति का तो आई हो, वरना आती नहीं थी। तो ऐसे में उनका अचानक आना, प्रधानमंत्री से मिलना, फिर गृह मंत्री से मिलना, फिर गुजरात के सांसदों से मिलना, बाकी लोगों से मिलना, ये बताता है कि ये चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। आनंदीबेन पटेल ने हाल के दिनों में इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार की, इसकी एक झलक दिखती है उनके 27 मार्च के इस वीडियो में। तब उन्होंने खुलकर पीएम मोदी और सीएम योगी की कसीदे पढ़ दिए थे। मोदी योगी ने जोड़ी, मोदी योगी ने जोड़ी कोई न तोड़ी सके मित्र, ना तोड़ी सका कोई પણ। એની અંદર પણ આ બધાઓનો સહયોગ હતો। ઘણા બધા મિત્રો અહીંથી ત્યાં પ્રચાર કરવા માટે આવ્યા હતા અને એક સુંદર વાતાવરણ બન્યું મિત્રો। तो क्या आनंदीबेन के इस बयान के कोई राजनीतिक मायने हैं? क्या उनकी सक्रियता गुजरात चुनाव को देखकर है या आनंदीबेन पटेल को राजभवन से बाहर किसी बड़ी भूमिका की चाह है? इसलिए इस पर अटकलें लग रही हैं कि क्या आनंदीबेन पटेल बीजेपी की राष्ट्रपति की उम्मीदवार हो सकती हैं। वैसे आनंदीबेन पटेल का अनुभव और उनका राजनीतिक कद देखें तो आनंदीबेन पटेल 2019 से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की राज्यपाल हैं। उससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रह चुकी हैं। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वो 2014 से 2016 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहीं। यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस कदर उत्साहित हैं कि खुद भी जीत का क्रेडिट लेने से पीछे नहीं रहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।